हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो देखेगा एक बार फिर से वर्दी पहनने का मौका आ गया है। हाँ, जो बच्चे दिल्ली पुलिस में जो अच्छा स्कोर नहीं कर पाए तो उनके लिए एक और मौका है ड्रेस पहनने का, वर्दी पहनने का एक और मौका आ गया है। DSSB की तरफ से जेल वार्डन की जो है वैकेंसी आ चुकी है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। तो लड़के और लड़कियां दोनों इस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। इसके अगर मैं फॉर्म की लास्ट डेट की बात करूं तो वो 20 दिसंबर की है। तो देखेगा ये जो DSSB जैसे SSC एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, कोई स्टेट बोर्ड है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, उसी प्रकार से दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, DSSB उसको बोलते हैं। तो उसी के अंडर जो है आपकी जेल वार्डन की जो है वैकेंसी आ चुकी है। तो क्या है जेल वार्डन, क्या इसकी जो प्रोफाइल है, कितनी इसमें सैलरी होती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो वो सारी चीज़ें आज की के इस सेशन में जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक एक चीज़ जो है मैं इसकी डिटेल के साथ आपको बताना चाहता हूं, तो बड़े ही ध्यान से देखना। DSSB यहाँ पर जेल वार्डन की जो आपकी वैकेंसी है, ये जो वैकेंसी है मेल की 271 और फीमेल की जो है 62 वैकेंसीज हैं। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करता हूं तो जिस बच्चे ने भी किसी भी स्कूल से +2 पास कर रखी है वो इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है, यानी कि 12th जो है आपकी क्वालिफिकेशन है। और अगर मैं एज की बात करता हूं तो 18 से 27 की जो है इसमें एज मांगी गई, यानी कि आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये जनरल कैटेगरी के लिए होती है 18 से 27। उसके अलावा जो OBC और SC कैटेगरी को है अलग से एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, जैसे OBC को 3 साल का और SC कैटेगरी को 5 साल का। तो यहाँ पर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आप 18 से 27 के बीच में लाई करते हो। जनरल कैटेगरी वाले OBC के लिए 3 साल का है और SC कैटेगरी के लिए जो है 5 साल का है। यहाँ पर अगर मैं हाइट की बात करता हूँ तो मेल के लिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। तो दिल्ली पुलिस में होता है उसी प्रकार का यहाँ पर सिनेरियो आपको देखने को मिलता है, परंतु थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न अलग होता है। वो सारी चीज़ें भी मैं आपको साथ डिस्कस करूंगा। सैलरी कितनी रहेगी, जॉब प्रोफाइल क्या है, क्या काम करना होता है जेल वार्डन का, बहुत सारे जो आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहे होंगे। तो बिल्कुल मैं आपके लिए बता देता हूं। पहली बात तो वैकेंसी अच्छी है, अच्छी वैकेंसी है ये, स्पेशली जेल वार्डन की जो है ना मेल की 271 और फीमेल की 62। तो तैयारी करनी चाहिए आपको। अब जो है मैं आपको कुछ आगे की बातें बताऊंगा। तो आगे की बातें ये हैं दोस्त कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं जेल वार्डन होता क्या है, क्या काम होता है जेल वार्डन का। जैसे आपका दिल्ली पुलिस में आप लगते हो, कांस्टेबल लगते हो या कोई कुछ भी किसी भी पोस्ट पर आप जाते हो, तो दिल्ली पुलिस का काम होता है आउटडोर का, जैसे कैदियों को पकड़ना, ये वो काम करने है ना, वो काम होता है दिल्ली पुलिस का। लेकिन जब उनको जेल में लेकर जाएंगे तो जेल के अंदर की जो मैनेजमेंट होती है वो कौन संभालता है, जेल वार्डन संभालता है। जेल के अंदर जैसे कैदियों को बाहर लेकर जाना है या उनका कैदियों को अंदर किस तरीके से रखना है, ये जो सारी चीजें होती है वो किसके अंडर में आती है, जेल वार्डन के अंडर में आती है। वो काम करते हैं जेल वार्डन। अब देखेगा कुछ चीजें और हैं जो आपको समझनी चाहिए। एक तो फिक्स टाइम शेड्यूल होता है जॉब का, फिक्स 8 घंटे का शेड्यूल रहता है। 8 घंटे आप जॉब करो, उसके बाद आप फ्री हो, कुछ भी कर सकते। फीमेल के लिए शायद ये 6 घंटे की शिफ्ट होती है। तो अच्छी जॉब है, मतलब आप किसी और एग्जाम की भी साथ में तैयारी कर सकते हो, इतना आपको टाइम मिल जाता है। और दूसरी बात क्या है कि आपकी जो जॉब है वो दिल्ली में ही रहेगी, दिल्ली के अंदर ही किसी जेल में आपकी ड्यूटी रहेगी। कहीं पर भी आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं, आपको दिल्ली के अंदर ही जॉब मिलेगी। आपके पास पूरा टाइम रहेगा, आप किसी भी बड़े एग्जाम की तैयारी भी साथ में कर सकते हो। अब वर्दी आपको मिलेगी जेल वार्डन के अंदर, आपको पुलिस वाली वर्दी ही मिलती है, तो वर्दी पहनने का आपके पास फिर से एक मौका है। अब मैं बात करता हूं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो बड़े ध्यान से सुनना सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। इसमें आपका CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जो आपका रिटन टेस्ट होता है। और उसके अलावा आपका जो PET एंड PST, ये आपका क्या होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, और ये फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है आपका। अब देखेगा कुछ बच्चों के माइंड में ये भी चल रहा होगा पहले फिजिकल होगा सर या पहले पेपर होगा। उससे पहले मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा, पहले मैं आपको बता देता हूं पेपर में क्या पूछा जाता है और फिजिकल में आपसे क्या करवाया जाता है। तो देखेगा इसमें आपका जो ना कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा उसमें आपके पेपर में 5 सब्जेक्ट आएंगे। 5 सब्जेक्ट यहाँ पर पूछे जाते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और GS। ये 5 सब्जेक्ट दोस्तों जो है पूछे जाते हैं, और प्रत्येक जो सब्जेक्ट होता है उसमें 40 क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन जो होता है 1 नंबर का होता है।
यानी कि मैथ भी आपका 40 नंबर का आएगा, रीजनिंग भी आपकी 40 नंबर की आएगी, हिंदी भी आपकी 40 नंबर की, इंग्लिश भी 40 नंबर की, जीएस भी 40 नंबर की। अगर मैं टोटल देखता हूं तो ये 200 मार्क्स बन जाते हैं, 200 क्वेश्चन और 200 ही मार्क्स। 2 घंटे का पेपर होता है, 2 घंटे का पेपर होता है। और इसमें एक मैं खास बात बता देता हूं, इसमें थोड़ी सी एक चीज अलग है। अलग क्या है, जब आपका कंप्यूटर पे ये टेस्ट होता है, मान लिया आपने मैथ का सेक्शन ओपन कर लिया, तो मैथ का सेक्शन आप पूरा करके जब आप उसको सबमिट कर दोगे और आप पहुंच गए मान लिया रीजनिंग के सेक्शन पे, तो वापस से मैथ के सेक्शन पर नहीं जा पाओगे। इसलिए कोई भी आपको सेक्शन कवर करना है तो उसको पहले अच्छे से कवर करिएगा, उसके बाद सबमिट करके आप नेक्स्ट सेक्शन पर पहुंचोगे। तो लेकिन दोबारा से वापसी संभव है, ठीक है ना। मान लिया आपने रीजनिंग निपटा ली और उसके बाद आप इंग्लिश पे गए और आपका मन किया मैंने रीजनिंग में 2 क्वेश्चन छोड़े थे, आप जाना चाहोगे तो जा नहीं। ये इस बात को आपको ध्यान में रखना। तो 2 घंटे का पेपर होता है, 200 मार्क्स का आएगा, 40-40 नंबर के 5 सब्जेक्ट जो आपसे पूछे जाते हैं। अगर मैं फिजिकल की बात करूं तो एक पीईटी होगा, एक आपका पीएसटी होगा। पीएसटी में क्या होता है, आपके हाइट, चेस्ट और वेट मापा जाता है। हाइट मैंने आपको पहले ही बता दिया, मेल के लिए 170 और फीमेल के लिए 157। जैसे एसटी कैटेगरी वगैरह जो है उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको 5 सेंटीमीटर का जो रिलैक्सेशन जो पहाड़ी एरिया से है 5 सेंटीमीटर का जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, वो आप चेक कर सकते हो। चेस्ट 81 होती है, 5 सेंटीमीटर फुलानी होती है। फीमेल के लिए ऐसा चेस्ट का कोई मेजरमेंट किया नहीं जाता। तो उसके अलावा जो पीईटी है इसको बड़े ध्यान से समझना है, ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का होता है, बच्चे अभी से इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। अगर मैं मेल की बात करूं तो मेल के लिए 1600 मीटर रेस है और 6 मिनट में लगानी होती। 1600 मीटर रेस है, 6 मिनट में लगानी होती है, यानी कि तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। 3.5 फीट का हाई जंप होता है, हाई जंप करवाया जाएगा और हाई जंप कितना लगाना है, 3.2 फीट हाई जंप, यानी कि लगभग 4 फीट हाई जंप आपका मांगा जाता है। 13 फीट जो है लॉन्ग जंप करवाया जाता है, 13 फीट का जो है दोस्तों लॉन्ग जंप होता है। अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल के लिए 1600 नहीं, फीमेल के लिए होती है 800 मीटर की रेस जो उनको 4 मिनट में कवर करनी है। अगर मैं लॉन्ग जंप की बात करूं तो फीमेल के लिए 9 फीट है और हाई जंप की बात करता हूं तो फीमेल के लिए कितना है दोस्तों, 3 फीट है। तो ये सारी चीजें बात कर ली हमने। अगर मैं पीटी की बात कर रहा हूं तो क्या था, मेल के लिए 1600 मीटर 6 मिनट, 3.9 फीट हाई जंप हो गया और 13 फीट क्या हो गया दोस्तों, लॉन्ग जंप हो गया। अगर मैं फीमेल के लिए बात करता हूं तो 800 मीटर 4 मिनट में, 9 फीट लॉन्ग जंप और 3 फीट दोस्तों जो है हाई जंप हो गया। अब बड़े ध्यान से इस बात को सुना, देखो बहुत अच्छी जो प्रोफाइल होती है आपको करनी चाहिए, अपने आपको फॉर्म अप्लाई करने चाहिए और तैयारी करनी चाहिए। आज से ही तैयारी शुरू कर दो क्योंकि पोस्टें कम होती हैं, अच्छी पोस्टें हैं इसलिए कंपटीशन ज़्यादा होता है। लेकिन आज से ही तैयारी शुरू कर दोगे तो सिलेक्शन लेने के प्रबल दावेदार हो और वर्दी पहनने का आपको मौका मिलेगा। अब बड़े ध्यान से देखो आगे क्या है, सैलरी 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 जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है ना, सैलरी से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो सैलरी आपकी डे 1 से ही 45,000 शुरू हो जाएगी, अच्छी खासी सैलरी है। डे 1 से ही आपकी 45,000 सैलरी हो जाएगी। उसके अलावा आपके पे अलाउंस हैं, हेल्थ अलाउंस हैं, ये सारी चीजें जो आपको है, होम अलाउंस हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको अलग से मिलेंगी। और लास्ट डेट जो है बच्चे फॉर्म अप्लाई करने की 20 दिसंबर है, 20 दिसंबर जो है लास्ट डेट है। अब बड़े ध्यान से सुनना, आपको ये 5 सब्जेक्ट कैसे तैयार करने हैं, यानी कि तैयारी कैसे करनी है, कौन सी बुक्स पढ़नी है ना, कहाँ से पढ़ना है, अगर इन चीज़ों के बारे में भी डिटेल से जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। इसके लिए भी मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा, आपको प्रॉपर तरीके से बता दूंगा मैं आपको कौन सा सब्जेक्ट किस तरीके से पढ़ना, कौन सी बुक से पढ़ना है। अब एक कंफ्यूजन रहता है कि पहले सर टेस्ट होगा कंप्यूटर टेस्ट होगा या पहले फिजिकल होगा, ये अभी तक थोड़ा सा कंफ्यूजन बचा हुआ है क्योंकि अभी नोटिस में ये नहीं बताया है कि भाई पहले पेपर होगा या पहले टेस्ट होगा। अब देखेगा ये वैकेंसी जो ना हाल फिलहाल में 2 बार आई थी, एक बार 2013 में और एक बार 2017-18 में आई थी। अब दोनों बार में क्या हुआ, एक बार पहले टेस्ट हुआ और बाद में फिजिकल, और एक में पहले फिजिकल हो गया बाद में टेस्ट हो गया, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। लेकिन अगर हम पिछले टाइम की बात करें तो 2017-18 में जब ये वैकेंसी आई थी तो उस टाइम पहले फिजिकल टेस्ट कराया गया था, उसके बाद जो आपका पेपर हुआ था। तो उस हिसाब से मुझे ऐसा चांसेस लग रहे हैं कि पहले आपका फिजिकल टेस्ट और उसके साथ साथ आपका पेपर भी ले लिया जाएगा। लेकिन आपको पता कंपटीशन जीतोड़ है, आपके सिलेक्शन लेने के चांसेस, तो पेपर की भी तैयारी मेरे हिसाब से अभी से शुरू कर देनी चाहिए। और अगर आप हमसे जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो आप ऐप से प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा। प्ले स्टोर से डाउनलोड करने ला आरपी कॉन्सेप्ट ऐप, आप आज ही डाउनलोड करें प्ले स्टोर से आरपी कॉन्सेप्ट ऐप। आरपी कॉन्सेप्ट ऐप करिएगा,
और यहां पर आप जुड़ सकते हो। अगर आप जेल वार्डन की तैयारी करना चाहते हो, अगर आप जेल वार्डन की अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, तो आप एसएससी सुपर 100 के नाम से बैच है, एसएससी सुपर 100 के नाम से बैच है, आप उससे जुड़कर हमारे साथ तैयारी कर सकते हो। और इसके लिए जो हम YouTube पर भी प्रॉपर क्लासेज लेकर आते रहेंगे। अगर आपका बेस क्लियर है, आपका सिलेबस कंप्लीट है, तो बैच लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, YouTube पर हम प्रैक्टिस कराते रहेंगे। तो कमेंट बॉक्स में बता देना किस तरीके से तैयारी करनी है, कौन सा सब्जेक्ट कैसे तैयार करना। अगर ये भी डिटेल चाहिए तो एक वीडियो मैं इसमें भी बना दूंगा, टाइम लगते ही, कमेंट करके जरूर बताना। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तैयारी शुरू कर दो, फॉर्म अप्लाई करो, फिजिकल और टेस्ट की तैयारी एक साथ शुरू कर दो। तो जय हिंद जय भारत, मिलिएगा जल्दी से तैयारी करके एक वर्दी के साथ, ठीक है। जय हिंद जय भारत।